नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एवं संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अप्रैल माह की शुरुआत हो गई है। 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। सूर्यदेव का नक्षत्र परिवर्तन भी हो गया है। सूर्यदेव अब रेवती नक्षत्र में चले गए हैं। तिथि शश्री मापनोती, तिथि है चतुर्दशी 7:06 पे, तत्पश्चात पूर्णिमा। 1 अप्रैल की रात पूर्णिमा रहेगी, तो आज के दिन पूर्णिमा का पूरा मान होगा। पूर्णिमा तब होती है जब सूर्य और चंद्र आमने सामने होते हैं। इसमें महीना बदलता है त्योहारों के अनुसार, ज्योतिषी घटनाओं के अनुसार महीना बदलता है अमावस्या से। मेधज एस्ट्रो में पढ़ने वाले लोग अब धीरे धीरे इन छोटी छोटी बातों का ध्यान करना सीख गए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। पूर्णिमा तिथि पे कोई भी राशि दग्ध नहीं होती। पूर्णिमा तिथि एक पूर्णा तिथि है, कंप्लीट तिथि है, जिसका स्वभाव गुरु के अनुसार होता है। बुधवार को पूर्णिमा कोई विशेष योग नहीं बनाती है। इसका कारकत्व जो कॉज प्लैनेट है वो जुपिटर है, गुरुदेव है, और इफेक्ट प्लैनेट है वो शनिदेव है। जहाँ पे कुंडली में कुंभ और मकर राशि हो या जहाँ पे शनिदेव विराजमान, इतनी इंपॉर्टेंट ये तिथि है। गुरु और शनि, धर्म और कर्म दोनों के प्रभावों से युक्त ये तिथि आज के दिन एक महीने के शुरुआत के दिन कहने के लिए कंप्लीशन बता रही है, लायनाइजेशन बता रही है, एक्सपेंशन बता रही है। कंप्लीशन और एक्सपेंशन से जब भी हम कोई टर्म बोले, कुछ चीजें याद रहनी चाहिए। जैसे कोई भी चीज अमावस्या पे एंड होती है, फिर वहां से शुरुआत होती है। पूर्णिमा पे वो एक्सपैंड हो जाती है और फिर अगले अमावस्या पे वो खत्म होती है और नई चीज की शुरुआत होती है। उसी प्रकार से नक्षत्रों में अश्विनी नक्षत्र में कोई भी चीज की शुरुआत होती है, मघा पे वो बड़ी हो जाती है और मूल पे कंक्लूड हो जाती है, उसका रिजल्ट आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई इंटरव्यू कॉल आई अश्विनी के दिन, तो इंटरव्यू होगा मघा पे और उसका रिजल्ट आएगा मूल पे। अगर एग्जैक्टली इन नक्षत्रों में नहीं आ रहा है तो उन नक्षत्रों में आएगा जिनमें सर्वतोभद्र के अनुसार ये नक्षत्र जागृत हो रहे हैं। ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं मघा, मूल और अश्विनी ये केतु से प्रधान ग्रह हैं विंशोत्तरी के अनुसार, और स्वाति, आर्द्रा और शतभिषा ये राहु के नक्षत्र हैं। ऐसी भ्रांति है कि इन नक्षत्रों में पैदा हुए लोग अनलकी होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं, जो लोग राहु के नक्षत्रों में पैदा होते हैं, राहु में जैसे शतभिषा, आर्द्रा या स्वाति, उनकी पूर्व जन्मों में अकाल मृत्यु हुई होती है। झटके से गोली चल रही कहीं और लग गई आपको, तो ऐसे में प्रकृति उनको अगला जन्म राहु के नक्षत्र में देती है, जिसमें उनको विशेष रूप से वरदान होता है ऑटोमेटिक कुछ चीजें बिना प्रयास के मिल जाने का। वैसे ही मूल नक्षत्रों में वो लोग पैदा होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्मों में किसी कारणवश अपने जीवन का बलिदान किया हो। जैसे मान लीजिए कोई स्थिति आए तो किसी की डेथ होनी हो, कोई भगवान से मांग ले बहुत जबरदस्त तरीके से कि इनकी जगह हम चले जाएं तो इनकी जान बच जाए। उस केस में उन लोगों का जन्म अश्विनी, मघा या मूल में होता है। इनको विशेष कृपा यह होती है कि ये कई बार मृत्यु को पार करते हैं और निश्चित रूप से जीवन में ये एक राजयोग की प्राप्ति करते हैं। इनको भी जीवन में चीजें आसानी से प्राप्त हो जाती है। चलिए आज से शुरू करते हैं। तिथि से श्री मापनोती, तिथि है पूर्णिमा, जिसके बारे में मैंने बता दिया आपको। पूर्णिमा के दिन आपको दान करना चाहिए, भंडारा करना चाहिए, भोजन का दान करिए, कपड़े का दान करिए। पूर्णिमा के दिन आज चंद्रमा है आपके सिंह राशि में, तत्पश्चात कन्या राशि में। ज्यादातर समय कन्या राशि में रहेंगे क्योंकि एक ही चरण पड़ता है उत्तरा फाल्गुनी का सिंह में, तो कन्या राशि में रहेंगे। अब कन्या राशि से बाधक क्या हुआ? सप्तम भाव में गुरु राशि। गुरुदेव का कन्या से संबंध है या बुध से संबंध है? नहीं है, गुरुदेव का बुध पे संबंध है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, राशि इज आवर नेचुरल रिसोर्स और राशि का जो स्वामी होता है वो फंक्शनल रिसोर्स होता है, जो आप अर्जित करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस। इसीलिए आज के दिन हमें जो कार्य करने हैं, करने के प्रोसेस में जो रिसोर्सेज मिलेंगे, एक्सपीरियंसेस में बाधा है। अगर आप कोई नई चीज शुरुआत नहीं करेंगे तो कोई बाधा नहीं। इसको इस तरीके से लीजिए आप। बाधा के भी अपने फायदे होते हैं वैसे, क्योंकि बुध के साथ राहु हैं तो बाधा को निश्चित रूप से बचाएंगे भी। कुंभ राशि में वारातायुषवर्धनम वार है बुधवार। बुध कुंभ राशि में है और धीरे धीरे मीन की तरफ बढ़ रहे हैं। मीन उनकी नीचस्थ राशि है, तो राहु के साथ रहते हुए बुध परेशान रहते हुए अब नीचस्थ होंगे। इसका मतलब बुध इकोनॉमी है, बुध करेंसी है, कम्युनिकेशन है। संवादों में विवेकहीनता से बचना एक कर्तव्य होगा हमारा, एक टास्क होगा आने वाले कुछ समय में। नक्षत्रार्थ हरते पापम नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। शिव जी के विवाह का नक्षत्र है, कॉन्ट्रैक्ट्स का है, कंक्लूजन का है। स्थिर नक्षत्र है। कोई भी उत्तरा नक्षत्र किसी भी कार्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। हम लोगों को आज के दिन पूर्णिमा का प्रभाव देखिए, उत्तरा फाल्गुनी देखिए। बुधवार को उत्तरा फाल्गुनी सिद्धि योग बनाता है। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाएगा। जब पूर्णिमा लग रही होगी, खास पूर्णिमा का चांद हम देख रहे होंगे, उस वक्त हस्त नक्षत्र होगा बुधवार के दिन, विच इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्पिटेंट पोटेंट सर्वार सिद्धि योग। पूर्णिमा के दिन बुधवार, पूर्णिमा की रात बुधवार होगा, हस्त नक्षत्र होगा। ये बहुत ही फाइन सर्वार सिद्धि योग बनेगा। कम्युनिकेशन के जरिए हस्त नक्षत्र अपने हाथों से काम करने का है। आप कोई भी कार्य संपादित करने की पोजीशन में है। इस पूर्णिमा को वेस्ट मत होने दीजिएगा। ऐसे सर्वार सिद्धि योग बहुत कम पूर्णिमा पे या अमावस्या पे
मिलते हैं। यही जब मैं कहता हूँ कि ईश्वर हमको मौके देते हैं कर्मों को सुधारने का, वैसे ही मौके ये एक मौका है जिसमें पूर्णिमा के दिन सर्वार सिद्धि योग हस्त नक्षत्र में है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जब जागृत होता है तो उत्तराषाढ़ा, रेवती और पुनर्वसु, देखिए सारे शुभ नक्षत्र जागृत हो रहे हैं। रेवती भी, पुनर्वसु भी, उत्तराषाढ़ा भी। योगात रोग निवारण योग है वृद्धि योग। वृद्धि योग पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। देखिए उत्तरा फाल्गुनी तो ठीक है, पूर्वा फाल्गुनी में योग है जहाँ पे सूर्य की लगता है रेवती से। रेवती से 12वां नक्षत्र हुआ पूर्वा फाल्गुनी। इसका मतलब आकाशीय कृपा में अवरोध है बाई सूर्य देवता। देखिए सूर्य जैसे भी है, सूर्य को अगर आपको पसंद करना है तो राम बनना पड़ेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम। जो लोग अपनी बात पे नहीं टिकते, अपनी बात बदलते हैं, किए हुए वादे को मुकर जाते हैं, संकल्प शक्ति जिनकी क्षीण है, उनके सूर्य खराब है। राम इज इक्वल टू सूर्य इज इक्वल टू संकल्प। कृष्ण इज इक्वल टू चंद्रमा इज इक्वल टू समर्पण। यदि आपके अंदर समर्पण है तो आप चंद्रमा स्ट्रांग है, कृष्ण भगवान की कृपा है। संकल्प शक्ति मजबूत है तो सूर्य कमजोर है। जिनकी संकल्प शक्ति अच्छी होती है तो अब सूर्यदेव की लगता है आकाशीय कृपा पे। आकाशीय कृपा योग जो है वो गुरु द्वारा गवर्न होता है। आज के दिन संकल्प शक्ति को मजबूत रखिए। याद रखिए कि आपने कोई वादा किया था, ऐसा तो नहीं जो पूरा नहीं किया। उस वादे को याद करिए और पूरा करने की कोशिश कीजिए। आपका दिन अच्छा बीतेगा। घर से बाहर निकलने से पहले बुधवार है तो धनिया खा के निकलिए। उत्तरा फाल्गुनी का वेद है पूर्वा भाद्रपद से। पूर्वा भाद्रपद में क्या है इस वक्त? कोई प्लैनेट नहीं है इस समय, तो शायद राहु होंगे, बुध होंगे। वृद्धि योग के स्वामी बुध होते हैं। बुधवार का ही दिन भी है, इसलिए कोई ये भी एक अच्छा ही संकेत माना जाएगा। आप घात जोड़ लेंगे, लत्ता आप जोड़ ही लेंगे। बाधक मैंने बता दिया आपको। चंद्रमा है बुध की राशि में, बुध द्विस्वभाव राशि कन्या है, गुरु बाधक है, सप्तम भाव सप्तमेश उनकी दृष्टि है। आज के दिन जो रिसोर्सेज हैं उसमें बाधा तो जरूर है। बुध पे बाधा है गुरु की। इसका मतलब क्या है? बुध हमारी इंटेलेक्ट है और गुरु हमारी नॉलेज है। नॉलेज को ओवर या अंडर यूज मत करिए। हो सकता है अत्यधिक ज्ञान आपका दुश्मन हो जाए, हो सकता है कम ज्ञान आपका दुश्मन हो जाए। ज्ञान का उचित प्रयोग करें तो बाधा खत्म होगी। इसमें मैंने इससे हटके एक बात बताऊं, मैंने कुछ समय में पहले बताया था नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र पूर्व जन्मों के जानने के होते हैं। चंद्रमा जिस राशि में हो, उसका स्वामी जिस नक्षत्र में हो, वहां से 10वां और 19वां नक्षत्र देख लीजिए। आशा करता हूं कि आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। ये बहुत जबरदस्त सूत्र है, इसका आप एप्लीकेशन करेंगे। देखिए वहां से चंद्रमा जिस राशि में है, उसका स्वामी जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र से 19वां नक्षत्र पूर्व जन्म का नक्षत्र है और वहां से जो 10वां नक्षत्र है वो फ्यूचर का नक्षत्र है और जहां पे चंद्रमा है वो प्रेजेंट नक्षत्र है। उस नक्षत्र वाले लोग, उस नक्षत्र के सर्वतोभद्र में जागृत होने वाले और नक्षत्रों वाले लोग आपके साथ किस प्रकार से जुड़े हैं, कैसे आपके संबंध हैं, इस पे आप एक रिसर्च स्वयं से अपने जीवन में कीजिए। देखिए सेल्फ डायग्नोसिस ही आपको जीवन में एक उत्तम मार्ग की ओर ले जा पाएगा। कोई आपको घोल के पिला नहीं सकता और कोई सक्षम नहीं है कलयुग में गुरु जो आपको आपके कर्मों के करीब ला सके। मैंने भी इतने कम समय में बहुत एक्सपीरियंस कर लिया। अपना ही काम आता है, अपना ही ज्ञान आपको अपने करीब ले जाता है। किसी का जन्म होता है, कुंडली होती है, आप देखना चाहते हैं कि ये बच्चा अपने खानदान में अपने माँ बाप से आगे जाएगा कि वहीं रह जाएगा कि अलग राह ले लेगा। कुल नक्षत्र थे, मैंने बताए थे पहले, कुल नक्षत्र कुला, कुल और अकुल। तो जो कुल नक्षत्र थे भरणी, रोहिणी, पुष्य, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और पूर्वा भाद्रपद। अगर इनमें आपका लग्न है, लग्नेश है, चंद्रमा है तो या सूर्य है तो आप अपने घर खानदान से ऊपर जाएंगे। अगर वो लोग किसी एक लेवल पे है तो उससे आप बहुत ऊपर जाएंगे। अकुल नक्षत्र कौन से हैं? अश्विनी, कृतिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद एंड रेवती। इनमें है तो अकुल नक्षत्र। आप अपने रिसोर्सेस को ये बच्चा यूज नहीं कर पाएगा पूरा और उतना उससे नीचे ही रहेगा। कुलाकुल नक्षत्र है आर्द्रा, मूल, अभिजीत और सदभिषा। ऐसे में ज्यादातर बच्चे अपना अलग राह चुनते हैं और पेरेंट्स का सहारा लेके रहते हैं। मिक्स रिजल्ट है, कभी आगे कभी पीछे। इसको आप देख के विवेक से एनालिसिस कीजिए और इस पर जरूरत होगी तो आगे हम लोग बात करेंगे। धनिया खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।